नमस्कार दोस्तों। आज के स्टूडियो में हम हीरो फिनकॉर्प एप्लीकेशन में पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं। यानी कि आपने इसका नाम तो बहुत सुना होगा क्योंकि इसने गांव-गांव में लोन समूह वगैरह भी बांट रखा है। तो अगर आप जो है कि इस लोन एप्लीकेशन को जानते हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म को जानते हो तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ। हीरो फिनकॉर्प जो है कि इंस्टेंट पर्सनल लोन देने का दावा आपको करता है। यहाँ पर आप जो है कि 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन यहाँ से ले सकते हो। तो कितना लोन हमें अप्रूवल में मिला है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में बता देता हूँ। 12 से 36 महीने तक का आप यहाँ पर EMI टेन्यूर सेट कर सकते हैं। यहीं पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 19% आपका स्टार्टिंग यहाँ पर लगने वाला है। यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशन आपको 12-13 स्टार्टिंग देती है, बट फिर भी वहाँ पर वो आपसे 25 तक आपका इंटरेस्ट रेट कलेक्ट कर लेती है। ये एप्लीकेशन आपसे 19% ले रही है, तो हम देखते हैं कितना हमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगेगा। उसी के साथ में यहाँ पर मैक्सिमम आपका यहाँ पर 45% लग सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग फीस के बारे में, तो 2.5 आपके लोन अमाउंट पर प्लस GST यहाँ पर लगने वाला है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। वो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें लोन अप्लाई करेंगे। हीरो फिनकॉर्प जो है RBI अप्रूव्ड NBFC है और यहाँ पर आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक के आपके पास में बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगेगी वो हम वीडियो में आगे चेक करने वाले हैं। तो चलो मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर हम एक एक करके इसमें लोन अप्लाई करने की प्रोसेस चेक करते हैं। तो हीरो फिनकॉर्प एप्लीकेशन में अगर आपको लोन लेना है तो हीरो डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन नई एप्लीकेशन आई है ये। इसमें आपको ट्राई करना पड़ेगा। 4.4 इसकी रेटिंग है और 5 लाख प्लस इसके डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टेंट पर्सनल लोन भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है कि इंस्टेंट पर्सनल लोन भी ले सकते हो। तो इंस्टेंट पर्सनल लोन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 10 मिनट के अंदर पेपरलेस प्रोसेस है, 100% डिजिटल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में की बेनिफिट भी यहाँ पर बताया गया है, पूरा का पूरा कोलेटरल फ्री रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर आप पर्सनल लोन बैंकिंग KYC रीपेमेंट एंड साइन कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं आपको जो है कि बताऊँ थोड़ी सी बहुत जानकारी, तो आप इसका रिव्यू वगैरह पढ़ सकते हो, अबाउट दिस एप्लीकेशन में जा सकते हो। यहाँ पर पूरे लोन के बारे में बताया हुआ है। बिना किसी टाइम गवाए हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। पहले जो है हीरो फिनकॉर्प की दूसरी एप्लीकेशन हुआ करती थी। हीरो फिनकॉर्प यहाँ पर जो है कि दूसरी एप्लीकेशन से आपको लोन प्रोवाइड करता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे हीरो फिनकॉर्प आप सर्च करोगे तो जो भी लोन एप्लीकेशन आपके सामने आएगी वो दूसरी लोन एप्लीकेशन रहती है एक्चुअल में। तो अब यहाँ पर नई लोन एप्लीकेशन में आपको ट्राई करना है, ना कि पुराने वाले में, क्योंकि पुराने वाले के अगर आप ट्राई करोगे तो उसमें भी आपको वो वहीं पर ट्रांसफ़र करेगा, मतलब रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर आप लोन अभी अप्लाई करोगे। ये वाली हमने अप्लाई की है और पहले क्या होता था, इस वाली एप्लीकेशन में आपको लोन अप्लाई करना पड़ रहा था, लोन ओल्ड भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसमें हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखोगे हीरो फिनकॉर्प आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने आ जाता है इंस्टेंट पर्सनल लोन का और टू व्हीलर लोन का। अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अभी टू व्हीलर लोन, दो ही लोन है यहाँ पर आपके सामने आया है। इससे पहले आपको यहाँ पर अब आगे बढ़ने के लिए आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है और ये जी परमिशन दे देना है। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद में गेट OTP पर क्लिक करना है। व्हाट्सअप पर अपडेट चाहते हैं तो इसको आप ऑन रख देना, अदरवाइज ऑफ भी कर सकते हो इसको। हम यहाँ पर OTP आते हैं, OTP फिल करके आगे देखते हैं। OTP जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि लोन अमाउंट आप कितना यहाँ पर लेना चाहते हो, कितने की ज़रूरत है वो आपके सामने आता है। जैसे कि 50,000 का लोन लेना है तो 50,000 में आपको स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट जो लगेगा वो 19% पर एनम का लगने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं लोन अमाउंट को तो यहाँ पर इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि 1 लाख रुपये का लोन भी आपको यही सेम देखने को मिल जाता है। अप्लाई पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह देते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा अमाउंट बड़ा ले लेते हैं ताकि जितना भी अप्रूवल आपको मिलेगा वो आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर 2 लाख रुपये का ले रहे हैं। अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पर बैंकिंग एंड KYC आपको करना है, जिसमें आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना है। उसके बाद में KYC करना है, आपके आधार OTP वगैरह वो सेल्फी देना है। उसके बाद यहाँ पर रीपेमेंट वगैरह के बारे में बताएगा। E-साइन का आपको करना पड़ेगा और E-मैंडेट भी आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट करेंगे, देन हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है। जो भी परमिशन है, परमिशन सारी आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपके सामने आ जाता है आपका पैन नंबर फिल करने का। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपका पैन नंबर जो भी है वो यहाँ पर आगे हो जाएगा।
उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर आपका चेक किया जाता है और आपकी डिटेल्स आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर आपके साथ नाम आ जाता है, आपका पैन नंबर में जो भी आपका पिताजी का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल तो अभी आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आती है। इसको प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे तो आपका यहाँ पर एरिया जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है अभी फ़िलहाल आपको, वो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो ये चीज़ को कंफर्म कर दिया है। अब आप यहाँ पर एड्रेस फिल भी कर सकते हो, मैनुअल भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें मैनुअल फिल कर देते हैं जो भी आप यहाँ पर फिल करना चाहें। तो यहाँ पर हम इसमें फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फिल कर देना और आपका यहाँ पर अपार्टमेंट वगैरह या फिर आप जो है कि कुछ भी एक फिल कर सकते हो, लोकेलिटी आपका जो भी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लैंडमार्क, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, हम यहाँ पर हमारा नाम लिख देते हैं कॉलोनी का और यहाँ पर हम लैंडमार्क लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है कि डायरेक्शन बता देना है। ये सब कुछ डिटेल्स आपके आ जाती है ऑलरेडी। आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके यहाँ पर एड्रेस सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर फादर नेम फिल करना, यहाँ पर मदर नेम फिल करना, आपका जेंडर आ जाता है, सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। ठीक है, ये चूज़ करने के बाद में आपको कंपनी का नाम फिल करना है, जो भी कंपनी का नाम आप यहाँ पर सर्च करना चाहें। जैसे कि यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो HDFC बैंक में अगर आप काम करते हो, तो यहाँ पर आपको ये चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलो हम यहाँ पर ये नाम फिल करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो आपको बैंक डिटेल्स देना है, यानी कि आपको अप्रूवल के लिए पहले यहाँ पर बताना है आपकी सैलरी के बारे में कि आपकी सैलरी कैसे आती है, कैसे आती है, वो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फेज भी कर लेते हैं डायरेक्टली। तो अब आप देखेंगे सैलरी अकाउंट आप देना चाहते हैं या फिर कोई अदर अकाउंट आप देना चाहते हो वो चूज़ कर लेना। अगर आप सैलरी अकाउंट दोगे तो यहाँ पर आपको हाई अप्रूवल चांसेस रहते हैं। हम यहाँ पर सैलरी अकाउंट देंगे तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो हम HDFC में काम कर रहे हैं तो हम HDFC बैंक यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद में उसी का बैंक अकाउंट हम यहाँ पर फेच कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर फेच करोगे तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का OTP आपके सामने आता है, वो OTP यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में आपकी जो भी स्टेटमेंट आपकी बैंक रहती है वो बैंक आपके सामने आ जाती है, उसको सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप सब कुछ कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक देख सकते हैं कि चूज़ करने का आ जाता है, यहाँ पर चूज़ करना। उसके बाद में आप यहाँ पर जो है कि लिंक और भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देन हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू यानी कि प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे हमने जो कि यहाँ पर हमारी बैंक वेरीफाई हो रही है और स्टेटमेंट हमारा दे दिया है। उसमें थोड़ी देर आपको टाइम लग सकता है, थोड़ी देर आप वेट करोगे तो यहाँ पर जो भी अप्रूवल आपके सामने आता है वो अप्रूवल आपको देखने को मिल जाता है। अब बात आप समझ रहे होंगे कि हमने आधार OTP वगैरह फिल किया ही नहीं। तो दोस्तों हमने पैन कार्ड फिल किया, उसके बाद में आधार OTP का आ गया था तो वो भी हमने फिल कर दिया था, बाई मिस्टेक वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो ये हम थोड़ी देर वेट करेंगे। जैसा आप वेट करोगे तो यहाँ पर जो भी अप्रूवल आपके सामने आता है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि 2,79,565 रुपये का हमें यहाँ पर लोन अप्रूवल मिल रहा है और यहाँ पर अभी 48 मंथ का हमें लोन टेन्यूर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड टाइम ऑफर आपके यहाँ पर दिया गया है, यानी कि प्री अप्रूव लोन ऑफर मिला है। क्योंकि मैं सैलरीड अकाउंट हूँ, सैलरीड पर्सन हूँ और सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ पर मैंने सैलरी अकाउंट ही दिया है, इसी वजह से यहाँ पर अभी ये प्री अप्रूव ऑफर मुझे मिल रहा है, जिसमें मुझे कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर कुछ ही घंटे में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है और बैंक इंटरेस्ट रेट भी मेरा यहाँ पर अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो चलो जी कि यहाँ पर एक जो भी अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे उसको हम चूज़ करेंगे, प्रोसेस सिलेक्टेड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ना आप यहाँ पर देखोगे तो आपका यहाँ पर एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इंश्योरेंस का देख सकते हो कि टोटल प्रीमियम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका कवर कब तक होगा वो बताया गया है और यहाँ पर नॉमिनी आप देना चाहे तो नॉमिनी आप दे देना, यानी कि आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपके पास में जो है ये नॉमिनी कौन हो सकता है, नहीं इंश्योरेंस किसको मिल सकता है किसको नहीं, उसके लिए आप यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप ये क्लेम कर सकते हैं, ये नॉमिनी आपका इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, माफ़ हो जाएगा आपका लोन। तो यहाँ पर हम नॉमिनी डालेंगे, जेंडर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रिलेशन उनका बताएंगे और उनका मोबाइल नंबर फिल करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर लोन की डिटेल्स आपकी सारी की सारी देखने को मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर आपका लोन एप्लीकेशन नंबर बताया गया है, लोन अमाउंट आपका कितना आएगा आपके बैंक अकाउंट में वो बताया गया है, यानी कि कुछ अमाउंट यहाँ पर कम हो चुका है, यानी कि सारा यहाँ काट के जो भी चार्जेस वगैरह लग रहा था वो आपके अकाउंट में अब 2,31,725 रुपये आने वाला है।
इंटरेस्ट रेट आपका 15.35 यहाँ पर लगने वाला है। जेएसओ प्री अप्रूव ऑफर मिला है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मैंने जैसे बताया था, इस वजह से यहाँ पर 19% से कम हो गया हमारा। अब यहाँ पर ईएमआई अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है, डिसबर्स अमाउंट कितना बैंक में आ रहा है वो आपको बताया गया है। ईएमआई आपकी स्टार्ट कब होगी, यानी कि आज ही समय ईएमआई स्टार्ट होगी, और ईएमआई कब एंड होगी वो भी यहाँ पर बताया गया, यानी कि 2 साल का हमने यहाँ पर ईएमआई टेन्यूर चूज़ किया। देन हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखोगे कॉन्ग्रेचुलेसन 2,31,735 रुपये, यूर लोन हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड, इट विल बी क्रेडिटेड यूर बैंक अकाउंट विद इन 24 to 48 आवर। तो आपको इतना वेट करना है, बाकी ये 2 से 4 घंटे में आपको बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं वैसे तो बस ये प्रोसेस रहती है दोस्तों आपका, अगर आपको येलो फिनकॉर्प में अगर आप लोन अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो कैसा लगा दोस्तों आपको? आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।